नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, धरती को हमारे देश में पूजनीय माना जाता है क्योंकि भूमि ही तो है जो संपूर्ण जीव जगत को जीवन दान देती है। हमारे जीवन का विकास सीधे सीधे भू संसाधनों से जुड़ा हुआ है। भूमि फसलों के रूप में सोना उगलती है, लेकिन हम सोने के मोह में इतने स्वार्थी हो गए हैं कि रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से और भूमि के दुरुपयोग से अपनी ही मिट्टी की सेहत खराब कर रहे हैं। भू संरक्षण ना करना, भूमि का अत्यधिक प्रयोग या दुरुपयोग करना, ये दोनों ही बातें हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक हैं। आज ज़रूरत है, सरकार तो तर्क है ही भू संरक्षण को लेकर, लेकिन किसान भाइयों को भी इसके लिए जागरूक होना होगा। हर नागरिक को भूमि को बचाने के लिए, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे। किसान बहुत सारी किसान कल्याणकारी योजनाएं चलाकर किसान भाइयों को अनेकों प्रकार से लाभान्वित करने की कोशिश कर रही है, चाहे फिर वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, फसल बीमा योजना हो, जल सिंचाई योजना हो। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने किसान भाइयों के कल्याण के लिए शुरुआत की हुई है। लेकिन अब ज़रूरत ये है कि किसान भाइयों को जागरूक कैसे किया जाए, कैसे किसान भाई उन योजनाओं तक पहुँचें और उनका फ़ायदा उठाएं। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वीके फोगाट। आप सीनियर साइंटिस्ट हैं सॉइल डिपार्टमेंट चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, और इन्हीं के साथ हैं प्रगतिशील किसान श्री हरपाल सिंह जी, गांव भाटोल, जिला हिसार से। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि भूमि की उपयोगिता और भूमि का उपयोग, इन दोनों शब्दों में काफ़ी फ़र्क है सर, और इस अंतर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? भूमि का उपयोग और भूमि की उपयोगिता, एक आम किसान को मुझे लगता है कि इसका फ़र्क समझ में आना चाहिए। देखो, भूमि जो आपने जो संरक्षण की पहले जो आपने बात बताई, वो आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जी। और किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भू संरक्षण, ज़मीन का कैसे रख रखाव करें, इसकी एक की है, चाबी है कि आपने अपनी ज़मीन को फर्टाइल रखना है। कहना मतलब उसकी उत्पादकता जो शक्ति है वो बनाए रखो या बढ़ाओ, नीचे नहीं आनी चाहिए जी। अब यदि वो नीचे आती है तो हमें ये देखना है इसका वजह क्या है। जो जनरली ज़्यादातर लोग भू संरक्षण को कहते हैं कि जो भूमि का कटाव है उसको ही रोकना, ऐसी बात नहीं है जी। कटाव हो सकता है, वो रोकना होगा। यदि नहीं है तो उसके अनेकों कारण हैं। जैसे किसान खाद डालता है, अब सॉइल को टेस्ट करो कितना खाद डालना चाहिए जी। और जो खाद डालते हो ना, हम कहते हैं कि सूटेबल प्रोपोर्शन भी होनी चाहिए, डिफरेंट जो तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन कितनी डलनी है, फास्फोरस कितनी डलनी है, पोटास डलना है कि नहीं डलना जी। सूक्ष्म तत्व हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो डलना है कि नहीं डलना, ये भी उसी के अंदर आ जाता है संरक्षण में जी। आपकी ज़मीन सख्त है, नीचे से बार बार जब आप खेत को जोतते हो हाँ जी, हाँ जी। तो 10-15 सेंटीमीटर नीचे हार्ड लेयर बन जाती है जी। तो ज़्यादातर जैसे कपास वाली जो ज़मीनें हैं जहाँ कपास बोते हैं, तो वो जो सख्त मिट्टी है वो जड़ों को नीचे नहीं जाने देती, तो उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो इसका मतलब आपने वहाँ भी कंजर्व करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को भी आपने टैकल करना पड़ा, देखना पड़ेगा वो कैसे ठीक होगी। आपकी ज़मीन में नमक हो सकते हैं, आपकी ज़मीन में एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है। हरपाल जी, आपसे बात पूछती हूँ मैं। पहले अगर अपने बुजुर्गों से घर में बातचीत करते तो वो कहते हैं कि पहले जो खाने का स्वाद था, जो भी गेहूँ या गुड़ गन्ना जो भी हम लेते थे, तो उसमें और आज में डिफरेंस है काफी। वो तो जैसे कि हमने हरित क्रांति अचीव करी, उसके बाद से जो है रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हमने किसान भाइयों ने यूज़ किए, इस्तेमाल किए अपने खेत में, उसका बहुत असर है। लेकिन अब तो सरकार जागरूक है और जो मीडिया के संचार के जो साधन हैं उनके माध्यम से भी किसान भाइयों को करते हैं। तो क्या किसान भाई में कहाँ, मतलब किसान भाई की सोच में कहाँ अंतर है कि वो ये जो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है ये लगातार जो है गिर रही है? क्या मैडम, एक तो यूरिया का, पेस्टिसाइड का इतना प्रकोप हो रहा है। मान ले किसान ने रख भी ली जमीन बोने के लिए, खाने के लिए जी, वो साइड वाली उसको आ जाती, उसको नहीं होने देती भाई। दर बर दर किसान थोड़ा धीरे धीरे, अगर किसान 306 गेहूँ, छोटा छोटा उदाहरण देते हैं आप, खाने के लिए 306 गेहूँ बोते हैं जी,
अगर उसकी पूरी उपज लेंगे ना आप, 5 साल अगर आप ज़मीन में यूरिया या पेस्टिसाइड नहीं डालोगे, 5 साल के बाद वो पूरी फसल देगी। डॉक्टर साहब ये बहुत अहम सवाल है कि किसान भाई 5 साल तक अपनी पैदावार, इनकम बढ़ने का इंतजार कैसे करेगा जबकि उसकी लागत ही इतनी है। मैडम किसान नहीं रुक सकता, क्योंकि वो तो धीरे धीरे आ सकता है। जिसको आप बोलते हैं ना, ये स्कीम भी है भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की, क्लस्टर्स में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करवाना। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब जो जैविक खेती जो बोलते हैं ना, उसका ये मतलब है हमने अपने जो मिट्टी का जो स्वास्थ्य गिर गया, जिससे आपका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। और ये यहाँ भारत की या हरियाणा की समस्या नहीं है, ये ग्लोबली है जी। तो इसमें हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल डालना है हमने, और ऑर्गेनिक मटेरियल डालोगे तो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या करता है, ये जो हमारी मिट्टी है ना, ये जीवित है। कई लोग इसको डेड मानते हैं, डेड नहीं है, जीवित है। जब वो सूक्ष्म जो जीवाणु हैं उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए, वो नहीं है तो वो जीवाणु नहीं है, जीवाणु नहीं है तो फिर आपकी मिट्टी थक जाती है, फटीक, आपको कुछ नहीं देगी। जी जी। तो उसको हेल्दी रखने के लिए उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। और ऑर्गेनिक मैटर में किसान भाइयों को ऐसे समझाना चाहता हूँ, जैसे आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होता है तो होता है ना, थोड़ी सी एनर्जी नहीं रहती, किसी काम करने जी नहीं करता, तो हमारी ज़मीन भी ऐसे की ऐसी है। तो हम तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए करवा रहे हैं अब कि एक तो हेल्दी फूड हो, दूसरा मेरी ज़मीन का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये एक हेल्दी फूड, हेल्दी चीज़ दी जाए। देखो शुरू में हमारे पास खाने की कमी थी, फिर हमारे पास आई कि ये न्यूट्रिशियस नहीं है, लेकिन आज हर आदमी बात करता है कि फूड इज़ नॉट हेल्दी, मतलब इसमें जहर है, ये हो गया वो हो गया, इसलिए आप अपनी देसी खेती करो, ऑर्गेनिक खेती करो। तो वो है, वो ऑर्गेनिक खेती प्रोडक्शन कम होती है, और जो ऑर्गेनिक्स जो तत्व सप्लाई करते हैं वो धीरे धीरे करते हैं जी। तो वो ही हम फसल ले सकते हैं जिसका इल्ड पोटेंशियल कम हो। लेकिन हमें चाहिए ना पॉपुलेशन को फीड भी करना। जैसे ऑर्गेनिक तत्व काम करने लग जाते हैं ना, इससे ज़्यादा करते हैं, धीरे धीरे हो गया, ऐसे स्पीड पकड़ जाते हैं, फिर वो करते हैं। देखो हमने पहले सारे ऑर्गेनिक ही बाई डिफ़ॉल्ट ही सारी ऑर्गेनिक ही ना जी। पॉपुलेशन बढ़ी, हमें राशन की ज़रूरत पड़ी, हाई यील्डिंग वैरायटी आई, मैकेनाइजेशन हो गया, इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम हो गया, तो प्रोडक्शन बढ़ गई। अब प्रोडक्शन के बढ़ने के बाद हमने ज़मीन को थोड़ा ज़्यादा लिया, ज़्यादा दिया कम जी। इससे वो साइन आने लग गए, डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट्स की आने लगी, प्रोडक्शन घटने लग गया। जो इरिगेशन सिस्टम है उन्होंने हमारे को सैलिनिटी ऊपर ला दी, नमक ऊपर आ गए, तो ज़मीन जो हम बो रहे थे वो भी आउट ऑफ कल्टीवेशन होगी। हरपाल जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे सरकार ने सोइल हेल्थ कार्ड की जो स्कीम की अगर हम बात करें, वो मिट्टी की सेहत के लिए ही है, उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। आप अपनी मिट्टी का सैंपल देंगे, कार्ड बनेगा, जिस प्रकार से बच्चों का हेल्थ कार्ड बनता है वैसे ही मिट्टी का भी है। तो सरकार के ये जो प्रयास हैं, किसान भाई कितना सहयोग कर रहे हैं? आप गाँव में रहते हैं, पढ़े लिखे किसान भी हैं आजकल, तो पढ़ा लिखा किसान है वो तो करता है मैडम। एक किसान के पास कार्ड बनवाने कहते हैं भाई, कार्ड वो टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन टाइम तो टाइम खुद किसान ने निकालना पड़ेगा। जी। जैसे मैं दूसरे किसान को बोलूँ भाई चल भाई ये तेरा कार्ड बनवा करा ना यार, तू तेरा करवा ले, मैं तेरा में चेक कर लूँगा। चलो वो तो है, थोड़ी ही कहीं ना कहीं बदलनी पड़ेगी किसान भाई को। किसान भाई जागरूक नहीं है, जागरूक होने के बाद है ना तो उसके में पूरा। तो क्या जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं पंचायतों के माध्यम से, क्या किसानों को जागरूक नहीं किया जाता गांव में? ऐसे नहीं किया जाता आजकल तो पंचायतें भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी सरकार के साथ सहयोग कर रही हैं, तो ऐसे में फिर किसान दर डॉक्टर साहब आते हैं गांव में, लगाते हैं, पंचायत होती है, करवाते हैं जी, कैंप लगाते हैं डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर लाते हैं। सोयल हेल्थ कार्ड जो स्कीम जो है वो तो किसानों को पता है, हर किसान के पास पहुंच गए। लेकिन किसान क्या करता है कि मिट्टी जांच करवाई थी मैंने, लेकिन उसको इतना पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, जैसे कि भाई इस मिट्टी में जांच करके क्या है, ये पीएच क्या है, ये ईसी क्या है, नमक क्या है, इसमें एनपीके जो लिख रखे हैं ये कितने होने चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए किसान की आपस में। टेस्ट करवाई थी जब तक वो टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से वो प्रैक्टिस नहीं करता है उस कार्ड का कोई अर्थ नहीं है। ठीक करें डॉक्टर साहब, अगर उस पर बहस करेगा ना किसान सीखेगा, अच्छे ज़्यादा सीखेगा। तो वो ये नहीं है टेस्ट करवा ली, टेस्ट करवाने से कुछ नहीं, वो ज़मीन को थोड़ी दिखाना हो कागज, उसमें जो कमियां हैं वो दूर करिए,
एक्सेस ना डालिए, आपकी खाद की बचत होती है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी वो पूरी हो जाती है, आपको हेल्दी फूड मिलेगा जी। और ये कई स्टेट्स में ये पाया है कि भाई जिस क्लस्टर गांव में जिन्होंने सॉइल टेस्ट बेस पर फर्टिलाइज़र लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिए, तो उनकी यील्ड बढ़ी है। लेकिन ये इमीडिएटली नहीं है, इसमें भी 2-3 साल में असर दिखता है, 2-3 साल लग जाते हैं जी। फसल चक्कर का है, आप उसको अपना रहे हो, दूसरे गांव से कंपेयर करोगे, दूसरे से काफ़ी खाद बच जाता है, यूरिया की खपत कम हो जाती है। हरपाल जी, जैसे कि बहुत सारी योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि योजना भी सरकार ने चालू करी है, फसल बीमा योजना भी है, अगर किसान भाई को किसी तरह का नुकसान होता है अपनी फसल में तो उसका भी उसको भुगतान मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। और भी बागवानी को प्रमोट करने के लिए भी सरकार प्रयासरत है, टपका सिंचाई के माध्यम से। अगर हम भू संरक्षण स्कीम की बात करें तो उसमें जल संसाधनों को बचाने के लिए अगर कोई किसान भाई पाइप लगाता है जमीन में तो उस पर भी सब्सिडी का काफी प्रावधान है सरकार की तरफ से, तो किसान भाई कितना लाभ उठा पा रहे हैं? काफ़ी उठा रहे हैं मैंने। जो किसान के पास जैसे पाइपलाइन वाला है, किसी पे भाई एक खेत में पानी नहीं है, दूसरे खेत में पानी है, वहाँ ट्यूबवेल बोर करते हैं, वहाँ तक लाइन लगा के पानी ले दूसरे खेत में भी लाते हैं। जहाँ पर मान लो पानी की कमी है तो टपका सिंचाई के माध्यम से जैसे सरकार प्रयासरत है। कृषि मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा था कि टपका सिंचाई के माध्यम से जिन एरिया में जो बरानी इलाका है उसमें जो है हम पूरी सुविधा किसान भाई तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। टपका सिंचाई में भी काफ़ी हद तक पानी बचता है। पानी की तो बचत होती है, पानी की बचत है। एक जैसे मान लो एक पौधा ही लगाया है, वहीं पानी दिया, उस मान ले खाद भी डालना है तो उतनी ज़मीन को ख़राब करेगा, बाकी ज़मीन आपकी उपजाऊ रह जाएगी, वेस्टेज नहीं होगी। वेस्टेज नहीं होगा, एक किसान पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। जैसे 50 किलो खाद डालते हैं किलो में, वहाँ उसमें 3 या 4 किलो में ही काम चलेगा जी। 45 किलो नाइट्रोजन की बचत रहेगी। वो नाइट्रोजन तो डलती तो है नहीं, वो तो ज़मीन को ख़राब करता है। वैसे किसान थोड़ा जागरूक नहीं है, इसलिए पूरा डाल देते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये आप लोगों के प्रयास हैं, किसान भाइयों की मेहनत है कि आप लोग जो है वैज्ञानिक तरीके से उनको बताते हैं कि नई तरीके से आधुनिक खेती किस प्रकार से की जाए। और आज के समय में मैं ये कहूँगी कि खेती एक व्यवसाय है, एक जो पूर्वजों का जो हम कारोबार कर रहे थे वो नहीं है, आधुनिक तरीके से खेती करनी पड़ेगी, साइंटिफिक तरीके से। और एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग की अगर हम बात करें तो क्या उससे जो है सोइल कंजर्वेशन को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल। देखो, ये जो एक मैं थोड़ा सा ये सूक्ष्म जो आपकी जो सिंचाई प्रणाली है ना जी, किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ। देखो, पानी पौधे को पानी नहीं चाहिए, पौधे को चाहिए नमी। हम जैसे पानी पीते हैं वो पानी है, पौधे को नमी चाहिए, हम उसको पानी पिलाते हैं। पानी मिला, रात को खोल दिया सारा जी, उससे ज़मीन टूटती है, कीटाणु मरते हैं, पौधे को तकलीफ होती है। तो हमें क्या करना है, हमें ज़मीन को नमी देनी है, पानी नहीं देना। दूसरा, अब जैसे कॉटन की खेत है, उसमें आप कई बार हम देखते हैं पानी खोल दिया, उसके अंदर भरा खड़ा सारा। हमने ज़मीन की सिंचाई नहीं करनी, हमने पौधे को नमी देनी है जी। तो इस तरह के सिंचाई के तरीके होने चाहिए जिसमें आपके इफेक्ट बैठते हैं। सूक्ष्म जो ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम में थोड़ा सा यदि आपका पानी नमकीन है ना, वो भी चल जाता है जी। क्योंकि टोटल पानी कम दे रहे हो, पौधा भी खुश रहता है। और ड्रिप की खासियत ये है कि एकला पानी नहीं देना आपने, जैसे मेरे साथी किसान भाई बता रहे हैं ना, इसमें फर्टिगेशन बोलते हैं, इसमें खाद भी साथ जाना चाहिए। और जो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ना कि भाई एकदम नाका खोल दिया, फ्लड इरिगेशन, मैं तो ऐसे समझता हूँ ये कभी न कभी बैन करनी पड़ेगी। फ्लड इरिगेशन आने वाले समय में ये कामयाब नहीं है, ये तो वेस्टेज है। जो जल स्तर पहले से ही नीचे गया हुआ है हमारा, उसमें भी तो उसमें नुकसान हो रहा है डॉक्टर। सारा नुकसान, आप खाद डाल रहे हो, आपको किसान को ये नहीं पता मेरी ज़मीन की तासीर है, मैं खाद पहले डाल के सिंचाई दूँ या सिंचाई के इमीडिएटली बाद खाद डालूँ या 3 दिन बाद डालूँ। तो जितना यदि पानी का लॉस है ना, उतना ही आपका खाद का लॉस है। तो सर, सरकार जो ये भूमि संरक्षण स्कीम योजना के माध्यम से, तो क्या इसमें किसान भाई अगर सहयोग करेंगे तो सोइल कंजर्वेशन को बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल। देखो, ये सरकारी प्रयासों के बारे में क्या कहेंगे आप? स्कीम्स है ना, जो स्कीम्स गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे कोई रिचार्ज के लिए कोई स्ट्रक्चर बना रखी, वो अच्छी बात है, तो उसमें संरक्षण होगा। ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो चीज़ें, ये भी सॉयल हेल्थ के लिए आ रही हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम है, सारी इसके लिए आ रही है। कितनी सब्सिडियाँ दी जाती हैं। तो केंद्र सरकार हो, स्टेट सरकार हो,
सारे किसान के ऊपर बड़ी उनकी नज़र है कि भाई ये खुशहाल होए, इनकी मिट्टी ठीक रहे, पानी भी ठीक रहे, क्योंकि आने वाले समय में तो लोग जिनके काम है वो फोरकास्ट करते हैं ना आने वाले समय में क्या होगा जी। उस तरह से प्लानिंग सी होती है। अब किसान भाई जब खेती करता है तो उस थोड़ी सी एक इंटरेस्ट की बात ये है, उसको खेत समतल ही नहीं है, उसका खेत समतल नहीं होगा तो सिंचाई समतल नहीं। आपने प्लोइंग करी, खेत जोता, कहीं नीचे चला गया कहीं ऊपर चला गया, कहीं बीज नीचे गिर गया कहीं ऊपर गिर गया। तो एक पहला स्टेप ये है कि आपका खेत लेवल होना चाहिए। जहाँ संरक्षण की बात है तो दौड़ तो होती ही है, तो हमारे यहाँ भूमि कटाव की ज़्यादा समस्या नहीं है, थोड़ा विंड इरोजन है या कुछ ये अम्बाड़ा से ऊपर यमुनानगर जो पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा वहाँ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं जी। अरपाल जी, डॉक्टर साहब ने बीज की बात कही, बीज योजना की अगर हम बात करें तो उसमें सरकार जो है अच्छी क्वालिटी के, अच्छी पैदावार देने वाले और रोग मुक्त जो बीज हैं हर फसल के लगभग किसान भाइयों को उपचारित बीज जो है उपलब्ध करवाती है सरकारी चैनल के माध्यम से। तो कई बार देखने में आता है कि किसान, आप भी शायद इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होंगे, कई बार डॉक्टर साहब किसान भाई जैसे मंडी में बीज लेने गए और अपने ही जानकार से ले लिया, ना कोई बिल लिया ना कुछ और लिया, और फिर ये जो पैदावार जब आती है तो कई बार बीच में ही फसल खराब हो जाती है, किसान कोई ऐसा कीड़ा लग जाता है। मैडम ऐसे काफी बार ही होता है। फिर भी सरकारी प्रयासों के बावजूद भी किसान भाई जो है वो सरकारी जो नियम है, हिदायतें जो सरकार दे रही है बीज खरीदते वक्त या योजनाएं जो चला रही है, उनका लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे? उसमें कुछ कारण है मैडम। एक तो किसान के पास जेब में पैसा नहीं होता। अच्छा। वो आड़ती से बोलता है भाई मेरे को बीज चाहिए, भाई फलाने डॉक्टर साहब की दुकान ले जा मैं यहाँ लगे, पैसे बाद में देता हूँ। अच्छा, अपने सरकारी जो दुकान है वहाँ जाएगा तो वो तो पैसे लेंगे, पर्ची कटेगी, उसके बाद ही मिलेगा जी। कुछ किसान यहाँ भी मार खाते हैं, भाई मन बिजाई बीजनी है, उसने पैसे बीज भी चाहिए, पैसे भी नहीं है, तो बढ़िया के पास तो जाएगा, बढ़िया वो फोन कर दिया भाई आएगा, इसको इसका बीज दे दे। अरपाल जी, लेकिन इसके लिए भी सरकार ने कि किसान भाई को खेती की जो कृषि क्रियाएं हैं उनके लिए समय पर जो है वित्तीय सहायता मिले, इसके लिए भी तो लोन की सुविधा है, किसान क्रेडिट कार्ड है, तो किसान उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो आप को हो कि भाई हाँ बढ़िया के पास चले गए और वो उन्होंने वो कराया कि लिख लिए, पैसे बीज दे दिया, वो मुझे लगता है कि किसान भाई को डबल पड़ते हैं, डबल से भी 3 गुना पड़ते हैं। और वो बीज की गारंटी नहीं है मैडम उसकी जी, उसकी बीज की तो गारंटी है ही नहीं ना। तो फिर इसके लिए तो किसान भाई को प्रयास करना पड़ेगा ना। सरकार किसान भाई के पास पहुंचा रही है, स्कीम पहुंचा रही है, जागरूकता लेके आ रही है। बीज आते हैं, एक तो जौ का आता है, चने का आता है, सरसों का आता है। तकरीबन किसान सरसों का बीज अपने एचयू से खरीदता है जी, चना एचयू से खरीदता है। अपना जो है अपना हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो 303 है, 343 है, कुछ इस तरह का 356-65 कुछ है, वो सबसे बढ़िया है, यहीं का बीजते हैं जी, यूज करते हैं मैडम। लेकिन कुछ बीज है जो अपने सरकारी अनुदान पर नहीं मिलते, उसमें मार खाता है किसान वहां से लेके। देखो हम यूं कहते हैं कि कॉटन का है, कॉटन का नहीं, अपने पास 1-2 वैरायटी है ना, वो बीटी कॉटन हमारे पास नहीं है, तो हम काम करते नहीं उस पर। लेकिन तो वो भी है कि जिस एरिया में जो वैरायटी लगेगी वहाँ के लिए, और कई बार एक समस्या ये भी आती है डॉक्टर साहब, अब जैसे किसान भाई ने कहा, कई बार आते भी हैं तो वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में सभी किसान भाइयों को अकेली यूनिवर्सिटी बीज नहीं दे सकती, लेकिन उसके लिए भी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, डॉक्टर साहब वहाँ भी किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। हमारे रीजनल रिसर्च सेंटर भी हैं, करनाल है, बावड़ है, आपका सिरसा में KVKs हैं, दूसरी गवर्नमेंट की सर्टिफाइड एजेंसीज हैं जिसका कंट्रोल है कि भाई यस यहाँ की ये सीड लोगे ये ऑथेंटिक है, और किसान ने सीड हर दूसरे तीसरे साल रिप्लेस करना ही चाहिए। जी जी, घर का बीज 1 साल चला दे, 2-3 साल नहीं चलाना चाहिए। एक बात और समस्या है आज की जनरेशन की, अगर हम बात करें तो पहले के मुकाबले में मेहनत खेती बहुत कम मांग रही है, लेकिन ज्ञान के साथ खेती करनी पड़ेगी उस ज्ञान के लिए। लेकिन अगर आज की जनरेशन की युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो वो खेती की तरफ से उसका रुझान फिर भी हट रहा है। सरकार इतनी योजनाएं दे रही है, साइंटिफिक तरीके बता रहे हैं, डॉक्टर साहब रिसर्च में लगे हुए हैं किसान भाइयों के लिए कि नए नए तरीके से कैसे खेती की जाए, थोड़ी ज़मीन में पैदावार किस प्रकार से बढ़ाई जाए, बहुत सारी बातें हैं। प्रशिक्षण भी सरकार की तरफ से प्रशिक्षण
का भी प्रावधान है किसान भाइयों के लिए, लेकिन फिर भी जो है युवा पीढ़ी, युवा किसान, पढ़े लिखे किसान खेती की तरफ क्यों नहीं आना चाह रहे? एक तो आप गांव में रहते हो, माहौल देखते हैं, युवा पीढ़ी को भी देखा होगा आपने, अपने बुजुर्गों को भी देखा होगा, वो कितनी मेहनत करते थे। दो कारण मैडम, एक तो पारंपरिक खेती करते आ रहे, पारंपरिक खेती में किसान को इतनी आमदनी नहीं होती। कुछ किसान ने जो हटके काम किया है, जैसे मैं ताऊ का लड़के ने एक पपीता लगाया, छोटा होगा, फार्मिंग करता है जी, आधा एकड़ में उसका कम से कम 100 क्विंटल पपीता आया। अरीब की दफा तो बारिश है और मौसम खराब था डॉक्टर साहब, उसके बहुत ज़्यादा बीमारी आ गया, वो खराब हो गया गंदा। और उस पपीते का आप टेस्ट करके देखो, बहुत बढ़िया। जी जी हाँ, तो वो तो इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा देखो, एनसीआर में हम दिल्ली नज़दीक में लैंड होल्डिंग छोटी है, उसके बावजूद आप सब्जियां हैं, फ्लावर्स हैं, कुछ भी ले सकते हो। जैसे पपीते की बात करी, कुछ भी और दूसरा को अपना ले, अमरूद अपना लो। तो सर इसकी समस्या के लिए भी सरकार किसानों के साथ है। माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि कृषि विपणन योजना जो है, हाँ बिल्कुल, उसमें जो समस्या किसान भाई को, अब आपने कहा कि किसान भाई जो अटकी खेती करनी पड़ेगी, उसके लिए किसान भाई को मंडीकरण की दिक्कत आती है। हाँ, मंडीकरण, वो मंडी मार्केटिंग की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भी सरकार ने योजना शुरू करी है किसान भाइयों के लिए, लेकिन जानकारी का अभाव है डॉक्टर साहब। ई मार्केटिंग अभी भी तो नई स्कीम आई है अपनी, वो जैसे कि हमारी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के हिसाब से मंडी के लिए भी है, तो अभी वो पोर्टल ओपन किया। हाँ, तो उसमें किसान भाई अपनी फसल का मेरा देश है, एक मंडी है, वो इस तरह का ई मार्केटिंग, वो आप अपने आपकी कहीं भी फसल कहीं भी बेच सकते हो, देख सकते हो, ये देख सकते हो। और एक दूसरी बात ये, जो एक किसान ने सब्जी उगाई, भाव नहीं है, तो वो एक और स्कीम है गवर्नमेंट की, बहुत ही बढ़िया स्कीम, कि भरपाई करेंगे उसके। हाँ जी, हाँ जी, उसका हाँ। एग्जैक्ट नाम क्या है वो, जो ताकि वो जैसे टमाटर का भाव गिर गया 1 रुपये, लेकिन यदि पहले किसान यदि अपने आप को रजिस्टर कराया, फसल बीमा नहीं, वो अलग है कि उसकी फिर कंपनसेट करेंगे जी, उसको, जी, जी। तो उसको फेंकना नहीं पड़ेगा रोड पे। कोई डिमांड एकदम से गिर गई तो वो उसको देगी, गवर्नमेंट देगी, उसको जो बीच का जो गैप रहेगा ना, वो गैप पूरा करती है। तो सर इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से हर विक्रेता अपनी सामान का, अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस डिसाइड करता है, अगर किसान भाई पारंपरिक खेती से हटके कुछ नया करेंगे, जैसे हॉर्टिकल्चर या बागवानी करेंगे या वेजिटेबल फार्मिंग करेंगे, तो उसमें जो है किसान अपने प्रोडक्ट का खुद जो है प्राइस तय कर सकता है। अगर दिक्कत आती है तो फिर सरकारी जो जैसे एमएसपी के माध्यम से भी सरकार है किसानों के साथ, और भी कई सारी योजनाएं हैं, मार्केटिंग की समस्याएं सोल्व करने के लिए भी किसान है के साथ है सरकार। तो ऐसे में तो सरकार तो प्रयासरत है सर, लेकिन किसानों में जो कमी है उसको जो झील होनी चाहिए ना, झील के भी आए, जैसे हमारे तो रूटीन है कि भाई 2 बार मेले लगते हैं, केवीकेज भी मेले लगाते हैं, आते रहते हैं और टाइमली सलाह देते हैं जी, सब कुछ देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये लगे कि कुछ एक किसान हैं जो इंटरेस्ट के साथ करते हैं, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जागरूकता ही नहीं, वो उस गांव में देख करके दूसरे किसान बेशक से जिस दिन किसान में जागरूकता आ जाएगी ना, उस टाइम तो अपना देश। अब ये सब्जियों की बात है, एक किसान है, उसको पता है एक सारे साल सब्जी, एक 3-4 मेंबर्स की फैमिली है, एक खाट जितनी जगह बहुत होती, सब्जी भी नहीं उगाते। किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं, घर में अगर गमले में करना है, लोग छतों में करने लग रहे। तो घर की खेती हो, घर का अपना ऑर्गेनिक बनाइए, कम से कम आप तो जो पॉइजनस बताए हैं, जो आपका फूड सेफ नहीं है, वो आप तो बच सकते हो ना। तो इस तरह से कि किसान ने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये भी एक कारण है कि पारंपरिक खेती, बार बार किसान एक ही खेत पर एक ही तरह की फसल ले रहा है, वही न्यूट्रिएंट्स डाले जा रहा है, तो ये भी जो है सॉइल फर्टिलिटी के कम होने का कारण है। सबसे बड़ा कारण ये मोनोकल्चर, वही चीज चल रही है, हमें क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए जी। आप जैसे घर में खाना खा रहे हो तो यूँ लगता नहीं कि मैं 2-3 दिन से यही खा रहा हूँ, बदलेगा नहीं, कोई सब्जी बदलेगा, कोई दाल बदलेगा, कोई बाहर खाएगा, कोई और खाएगा। तो जमीन मिट्टी को भी चेंज चाहिए, बिल्कुल क्रॉप रोटेट होनी चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, अभी एक स्कीम अभी तो की है कि शायद मेरी फसल या मेरा जल का ब्यूरो नाम से आई है, आपकी धान की खेती छोड़ो, आप बाजरा बीजो, 7,000
एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन देगी देखो आपको। डॉक्टर साहब, वो किसान बिल्कुल भाइयों को ठीक है, जानकारी ठीक है, हाँ है वो सारी है। जितनी भी स्कीम है, स्कीम लेकिन के वो बारे में सब पता है, कई जगह, लेकिन पर उसका लाभ कैसे उठाया जाए ये तो आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं सारे किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगी कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन वो योजनाएं आप लोगों के लिए है। आप लोग जब तक कोशिश नहीं करेंगे उसकी जानकारी लेने के लिए, तब तक उसका फायदा वो तो नहीं देखो उठा जी, पाएंगे। किसान को ही जागरूक होना पड़ेगा। आजकल के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं सर, इंटरनेट की सुविधा भी हर जगह मौजूद है। एक बार आप देखो तो सरकारी योजनाएं सारी आ जाती है। और आजकल तो गाँव में भी एक वो कर रखा है कि जैसे ऑनलाइन किसान का डाटा अपलोड करने के लिए सेंटर। जी हाँ, जी सारे उसमें भी जाके जो है किसान भाई जानकारी ले सकते हैं सरकारी स्कीम्स के बारे में और उनका लाभ उठा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एज अ साइंटिस्ट, सोयल साइंटिस्ट, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो सरकार की स्कीम है, भूमि संरक्षण स्कीम है या जल सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, तो इस तरह, या सोयल हेल्थ कार्ड है, ये फसल बीमा योजना है, बीज योजना है, बहुत सारी ऐसी और भी योजनाएं हैं किसानों के कल्याण के लिए। ये कहाँ तक कारगर साबित होंगी ताकि हम 2022 के लक्ष्य तक पहुँचे? ये देखिए, ये कारगर की तरफ तो अग्रसर है, स्कीम्स हैं, अवेयरनेस हैं। कुछ किसान भाई थोड़ा ज़्यादा मेहनत अब तक करी है, वैसे और करें जी। तो जो आपका 2022 तक इनकम डबल करने का लक्ष्य है, तो उसमें भी काफ़ी एजेंसीज लगी हुई हैं जी। तो लक्ष्य तो है, लेकिन बात कई बार ये आ जाती है कि इनकम किसान की, राजस्थान का किसान की डबल करेगा, हरियाणा वाले की करें। डबल का मतलब एक 50 से 100 करना है या 5000 से 10,000 करना है जी। लेकिन अल्टीमेटली जितनी स्कीम्स हैं वो आपका रिसोर्स बचाने के लिए हैं, कंजर्व करने के लिए हैं। जैसे अभी कह रहे थे ना, सीएम साहब ने घोषणा कर रखी है कि भाई धान ना लो, उसकी जगह इतने पैसे देंगे, हम ये देंगे। ये क्या है? ये कि पानी है ना, पानी, उसको आप अपना तो समझ नहीं रहे। वो तो यूँ लगता है ये तो पब्लिक का पानी है। पब्लिक जब आप उसको अपना समझोगे ना, जब आप यूँ कहोगे धान 3000 लीटर से 1 किलो धान पैदा होता है और 3000 1 किलो आप धान खा रहे हो, नहीं इसका मतलब आप 3000 लीटर पानी खा रहे हो जी। तो कहाँ से आएगा ये पानी? तो जो पानी कम जो रिक्वायरिंग क्रॉप है वो दो। इस जैसे बाजरा है, जो कोर्स ग्रेन बोलते हैं, बाजरा है, मेज है जी। एक रागी है, इसकी तरफ लोग बढ़ने लगे। इसमें आयरन होया, जिंक होया, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हैं। पहले हम बाजरा खाते थे, बाजरा छोड़ करके तो यहाँ शहर में आए गेहूँ की रोटी मिलेंगी जी। ये वही लोग सारे बाजरा के पीछे पड़े हुए हैं। तो सर रिवर्स होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें नेचुरल जो प्राकृतिक संसाधन डॉक्टर है, साहब, धान भी कम पानी में हो जावा, लेकिन वो धान पत्ती अपनानी पड़ेगी, वो अपने ड्रिल वाली। ड्रिल भी डीएसआर एक टेक्निक है, उससे धान में पानी की बचत हो सकती है। जो शॉर्ट वेराइटीज हैं जिनको कम समय चाहिए वो हो सकती है। जैसे हमने कहा कि भाई जून के इस हफ्ते के बाद ही आप लगाएं ताकि यह ऑपरेशन कम हो। जी। तो ये सारी साइंटिफिक तरीके हैं, लेकिन जमींदार समझे, उसको इस्तेमाल करे, जब भी कुछ बचत होगी। देसी भाषा में कह रहे हैं भाई दौड़िया दबो दो। हाँ, धान बीज के ऊपर पानी दे दो, फिर उसमें पानी नहीं देना पड़ता, 1 महीने बाद पानी देना पड़ता है, उसमें पानी की बहुत हद तक बचत होती है। हाँ, वो डायरेक्ट सीडेड राइस बोलते हैं। पैदावार भी तकरीबन उतनी हो जाती है तो लेकिन वो पत्ती अपनानी पड़ेगी किसान को। जी। तो आपने सही कहा कि किसान भाई जो हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना केवल किसान भाई की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी। सरकारी प्रयास तभी कामयाब होंगे जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे हमारे भू संसाधनों को बचाने की, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हमारी मिट्टी हो। उसको अगर मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी किसान भाई की आर्थिक हालत भी अच्छी होगी और फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। तो डॉक्टर साहब, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी परिचर्चा का हिस्सा बने, जानकारी दी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।